आदाब नाजरीन। अम्मा आदाब। क्या हुआ, लखनऊ जाके है क्या? नवाब होंगे ऐसा आदाब बोल रही? अब सलाम से भी तकलीफ है तुम्हारा? अस्सलाम वालेकुम बोलने का आदाब बोला। दो भाई चिंगम गया था, चिपक जा रही तुम। फिर छेड़ो न को, अपन चिकट है। आज पाकिस्तान लेके जा रहा हूँ। इंडिया में है मियाँ, पाकिस्तान में इंडिया के लोगों को एंट्री नहीं है। हौले हो गए। सोच पे किसका भी जोर नहीं चलता। जिसके मन में आया, जहाँ मन में आया चले जाते। क्या सोच को भी वीजा लगता समझे? जान दो भाई, कई को लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, कुछ बोलते ही नहीं। एक एंटिक से मिलाता हूँ आज। क्या बताते कि क्या नहीं की, हंसी तो है ना। सिर पे विग लगाए बोल के सुने होंगे ना। अब जिसको बता रहा हूँ उन मुंह पे भी विग लगा लिया बोलना तुम लोग। अरे ये क्या नई बात कर दिया मियाँ, मस्खरापना कर रही। मुंह पे कैसा लगाते यारो विग? ये विग लगाए सो नहीं होती, उगाए सो है। क्या ओवर कर रही? झाड़ा उगाते, अब विग उगाने क्या पे रहूंगा और कहाँ पे रहूंगा? मियाँ वो विग नहीं है, असली मजबूत 10-10 इंच के मुच्छियाँ हैं। 10-10 इंच के। अम्मा इनको मोबाइल टावर की जरूरत नहीं है, खाली मुच्छियाँ ही नेटवर्क पकड़ लेते। अरे मियाँ दो एंटीने लगा लिया जैसा दिख रहा। कितनी मेहनत करे होंगे इन्हों। अरे मियाँ चुब्बन भाई के ऐसे बारीक मुच्छियाँ हैं। अब आगे जो हम लोग दिखा रहे हैं जरा तवज्जो दियो। आज के प्रोग्राम में मुच्छियाँ बढ़ाना है तो क्या क्या पापड़ बेलना पड़ता जरा देखो। इन्हों एक बार टीवी पे इंटरव्यू देख रहे थे, कहते ये कब की बात है मालूम? 1992 की। उनके भी मुच्छियाँ आईसीस थे कहते, और उनका नाम आमिर मोहम्मद खां था। वो इंटरव्यू देख के इनको भी मुच्छियाँ बढ़ाने का शौक पैदा हुआ, इसलिए इन्हों भी मुच्छियाँ बड़ा करने के वास्ते कई तमाशे करे, जिससे इन्हों इंस्पायर हुए कहते। इंस्पायर बोले तो समझते ना, अरे मुतासिर होने को बोलते जी। उनका नाम बोले मगर इन्हों अपना ही नाम नहीं बोले। मगर हम लोग भी न्यूज वाले हैं मालूम ना, कहीं से भी कुछ भी निकाल लेते। फिर इनका नाम क्या बड़ी बात है? तो सुनो इनका नाम क्या है। इनका नाम है मलिक आफरीदी। इन्हों शायद आफरीदी के रिश्तेदार नहीं होना, मगर इनका नाम मलिक आफरीदी है। और इन्हों भी पाकिस्तान में रहते। पेशावर बोल के एक मुकाम है जहाँ पर कपड़ों की दुकान है इनकी। मालूम इनके खानदान में इतने बड़े मुच्छियाँ किसके भी नहीं थे कहते। इन्हों पहले आदमी है कहते इनके खानदान के जिसके इतने बड़े मुच्छियाँ हैं। ये इनका शौक है कहते मुच्छियाँ बड़े करने का। क्या अजीब अजीब शौक है इन लोगों के, समझ के बाहर है। इन्हों रोड पे निकले तो सब लोग इनके मुच्छियों को देखते रहते कहते क्या अजीब दिख रहा बोल के। कुछ करे तो मशहूर हो जाते बोल के इन्हों फिक्र में पड़ गए और सोच सोच के मुच्छियाँ बढ़ा लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुच्छियाँ बढ़ाना क्या बड़ी बात है, हम भी बढ़ा सकते बोल के। मगर इन मुच्छियों के वास्ते क्या क्या पापड़ बेले उसके बारे में हम लोग आप बोलते, जरा गौर से सुनो। अच्छा सुने तो परेशान हो जाना, मामूली मुच्छियाँ नहीं है ये। बादाम का तेल पिए वे सेहतमंद मुच्छियाँ हैं। वाकई लोगों को बादाम खाने को नसीब नहीं हो रही, इन्हों बादाम का तेल मुच्छियों को पिला रही हो सही भी। और एक बात बोलूं, इनका तेल यहाँ वहाँ से नहीं, सीधा दुबई से आता इनके मुच्छियों को लगाने के वास्ते। अरे हाउ जी, यकीन नहीं हो रहा तो इनके मुंह से बोलते, सुन लो। खास किस्म सा तेल देता है जो है ना बादाम से बना हुआ है, और वो दुबई से आता है, और वो दुबई से आता है। और तो और डव साबुन भी लगाते कहते इन्हों मुच्छियों को। महंगा साबुन है बोल के खरीदने को सोचना पड़ा, इनको देखो मुच्छियों को लगा रही। क्या तमाशे है की। और एक बात मालूम, मुच्छियाँ तैरना बोल के जेल भी लगा रही। तेल तो दुबई से आता, जेल कहाँ से मंगाते मालूम? जर्मनी से। हाउ आप लोग सही सुन रही, जर्मनी से कहते। फिर उसको जेल लगाना पड़ता है, जो जेल है ना वो जर्मन से आता है, वो जर्मन से आता है, वो जर्मन से आता है। इससे पहले भी इनके मुच्छियाँ आईसीस थे मालूम। मगर इनके गांव में एक तंजीम है कहते, मुच्छियाँ बड़े करे तो जबरदस्ती लेके जाके काट देते कहते। इन्हों भी एक बार जा रहे थे, मखबेरी हो गई तंजीम वालों को। तंजीम वाले घेरा डाल के पकड़ लिए और ले जाके मुच्छियाँ काट दी। मुच्छियाँ कट जाने के बाद इनको बहुत अफसोस हुआ। फिर इन्हों जाके मुच्छियाँ काटे सो हजाम को बोले, मियाँ मेरे कटे सो मुच्छियाँ दे दो। तो हजाम मैं नहीं देता हूँ बोल दिया, और अपनी दुकान में इनके मुच्छियाँ दीवार पे निशानी बोल के लटका दिया।
काई को बोले तो मैं भी इतने बड़े मुच्छियाँ काटता हूँ बोल के, फिर से नो सोच लिए मुच्छियाँ बढ़ाता हूँ बोल के, फिर बादाम का तेल पिला पिला के और क्या क्या की लगा लगा के फिर से बड़े कर लिए नो मुच्छियाँ। अब आप जो देख रहे हैं जो मुच्छियाँ 1 साल के है कहते, अब तो गारंटी है इन्हों मरे दम तक मुच्छियाँ नहीं काटते। अब और कितने बड़े कर लेते कि मुच्छियाँ। और मालूम पाकिस्तान की गवर्नमेंट बोली मियाँ मलिक साहब तुम्हारे मुच्छियाँ बहुत अच्छे हैं, ये मुच्छियों का खर्चा हम देते बोल के। इन्हों बोले नक्को भाई मेरे मुच्छियाँ हैं, खर्चा भी मैं कर लेता हूँ बोल के। पाकिस्तान की गवर्नमेंट होशियारी करके इनको 2000 महीने को पकड़ा दे रही थी। इन्हों तो गवर्नमेंट से भी होशियार निकले, सीधा नक्को बोल दिए। गवर्नमेंट को इनसे फायदा था बोल के 2000 बोल के, क्या फायदा था मालूम? तमाशों की किताब। नहीं समझे? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भाई, इसमें इनका नाम लिखने के चक्कर में थे वो लोग। इनको अब रास्ते में जितने भी लोग मिलते एक फोटो लेते ना हम लोग आपके साथ बोल के बोलते कहते। अब इन्हों क्या बोल रहे कहते मालूम? मुच्छियाँ नहीं तो कुछ भी नहीं कहते। मुझ नहीं तो खुश नहीं है वाकी बात है, मुझ नहीं तो खुश नहीं है वाकी बात है। ऐसा होता क्या? अब जिसके मुच्छियाँ नहीं तो उसके पास कुछ भी नहीं। ये कैसा होता? ये कैसे होले बातें कर रहे मलिक अफरीदी? इनका नाम है भाई ये, मुच्छों में अटक गई जैसा दिख रहा इनका दिमाग। क्या एंटीक है मियाँ, एक से क्या सूट हो रहा है मुच्छियाँ वो मियाँ। उन 12-14 हजार रुपए खाली मुच्छियों पे लगा दे रही, तुम ऐसा उनको एंटीक बोल दे रहे? हाँ यारो, महीने की तनख्वाह रहती है एक आदमी की, कमाई सो कमाई, मुच्छियों में मुंडाई बोलते नहीं बड़े लोग। क्या शौक़ है कि तुम इतने में ओट ले रही? शौक़ तो ये है सिर पे चोटियां डालते नहीं, पतले पतले इन मुंह पे डालिए। मुंह पे चोटियां, ये नमूनों को देख देख के तुम भी नमूनों के जैसे बातें कर रही है। सो थोड़ी इज्जत, तुम तो वो भी चकले लगा दे रही नमूने के बातें बोल के। फिर क्या है यार वो, मुंह पे चोटियां बोले तो कैसी बात? अरे हाओ ये देखो, और देखे बात पूछता हूँ मैं, नमूने के बातें कर रहा था या उन नमूने दिख रहे थे? जरा बताओ साथ इनको। पाकिस्तानी मुच्छियाँ देखे ना, अब हिंदुस्तानी मुच्छियाँ देखो। ये मुच्छियाँ देखे तो पाकिस्तानी मुच्छियाँ वाले साहब शर्मा जाना। उनके मुच्छियाँ बादाम का तेल पी के भी खाली 10 इंच के थे, और ये मेड इन इंडिया मुच्छियाँ हैं, पूरे 14 फीट के। ये मुच्छियाँ जयपुर में राम सिंह चौहान नाम के साहब उगाए से। जयपुर राजस्थान में आता मालूम ना। ये मुच्छियाँ इन्हों इनकी जवानी से बढ़ा रहे, बोले तो पूरे 42 साल से मुच्छियाँ बढ़ा रहे, और इन्हों 65 साल के हैं। जैसे जिनके मुच्छियाँ 14 फीट के हुए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को भनक पड़ गई। अरे तमाशों की किताब वाले जी, इनके मुच्छियाँ नाप के धेबरे हो गए और बोले कि तुम्हारे जैसे मुच्छियाँ पूरी दुनिया में नहीं है बोल के एक सर्टिफिकेट और एक किताब पकड़ा के इनका नाम वो किताब में लिख लिए, और जाते जाते रुखा भी देखेगा इनको, जर्मनी आओ बोल के। काई को बोले तो वहाँ पे भी एक क्लब है, पूरे मुच्छियाँ बनाने वाले चाहते कहते। और तो और लोगों को मुच्छियाँ बताने की चक्कर में आधी दुनिया फिर के आ गए नो। इन्हों इंग्लिश फिल्म में भी काम करे ना, वो भी जेम्स बॉन्ड की फिल्म में, थोड़ा शॉर्ट है उनका पूरी फिल्म में। अब इन्हों मुच्छियों के पीछे कितनी मेहनत करे वो सुनो। रोजाना नींद में से उठते की मुच्छियों की देखभाली के लिए 2 घंटे हो नहीं छोना, और इन मुच्छियों को नारियल का तेल और जैतून का तेल लगाते कहते, और शैम्पू और साबुन नहीं लगाते कहते मुच्छियों को। काई को बोले तो शैम्पू और साबुनों से मुच्छियाँ खराब हो जाते कहते, इसके वास्ते इन्हों कुदरती चीजें इस्तेमाल करते कहते। ये मुच्छियाँ इनको इतने प्यारे है पूछो नको। कोई खारून का खजाना भी दे तो ये मुच्छियाँ नहीं मुनाता बोल रहे। मुझे सबसे बड़ी कीमती है, अगर कोई मुझे कहे मैं आपको इतना दूंगा तब भी मेरे लिए बेकार है। और ये मुच्छियों से इनकी बीवी को भी बहुत मोहब्बत है। उन्होंने तो बोलिए ये मुच्छियाँ है तो हम लोग हैं बोल के, नहीं तो हम लोगों को कोई भी नहीं पहचान देते। बोले ये मुच्छियाँ बढ़ाने का सिस्टम इनके खानदान से चल लेती है आ रहा थे, मगर इनके उत्ते मुच्छियाँ कोई नहीं कर सके बोल रहे। इनको देख के इनके बेटे साहब भी मुच्छियाँ छोड़ना शुरू कर दिए थे। और इन्हों क्या बोल रहे हैं मालूम? आजकल के बच्चे मुच्छियाँ निकाले तो पूरे औरतों के जैसे दिख रहे। वो लोग भी अगर मुच्छियाँ रखे तो पूरे मर्दों दिखते कहते। क्या हुआ देखे, अब बोलो कुछ। बोलती बंद हो गई ऐसा दिख रहा तुम्हारी? कई को बोलती बंद हुई? तुम मुंह पे चोटियां बोले, वहाँ मुच्छियों पे चोटियां दले हुए साहेब। तुम तो अपनी सही बोलो, गिरे तो गिरे अपनी टांग पर, ये हिसाब है तुम्हारा।
लाइट लियो यारो, अपन बचपन से चिराग है, ऐसी तड़का देते आगे वालों को, आउटो नको आगे क्या है। अब रस्सियां हैं, रस्सियां बनते सो जी। रस्सियां, आप रस्सियां बनाना बता रहे हैं क्या? तुम जब मुंह खोलेंगे दीवाने बातें करेंगे। पहले पूरा अच्छा सुनना फिर बोलना। पूरा तुम्हारा कुछ मालूम है जैसा दिख रहा। अब आगे बोलते हैं नहीं रस्सियां वस्सियों के बारे में। ये रस्सियां देख के परेशान नको हो, इसके भी रिकॉर्डा हैं मालूम। रस्सियों के क्या रिकॉर्डा हैं यारो, अब उसके भी रिकॉर्डा बनाएंगे। मैं भी पहले देखते किराक हो गया ये क्या है बोल के। अच्छा तुम अब किराक भी हो जाते, गर्मियों के दिन चले गए ना, फिर करे एडवांस बात। आगे देखना नहीं है क्या शो? अरे रे लाइट लियो साथ मजाक करा यारो, मैं भी मजाक ही करा। अब सोब जान दो, इनको जरा गौर से देखो क्या क्या करते लोग रिकॉर्डों के वास्ते, क्या क्या तमाशे करते, जरा आप लोग अभी गौर से देखो। आओ आज एक और नमूनी से मिलो। रस्सी देखते किच इनो याद आ जाना। इनके इतने बड़े बाला है कि पूछो नको। इनका नाम आशा मंडेला है और इनो अटलांटा जॉर्जिया में रहते। अरे अमेरिका में है भाई ये मुकाम, वहां पे रहते हैं नो। जब हम लोग इनको पहली बार देखे तो समझे कि इनो रस्सियां बेचने वाली है, मगर इनके कपड़ों को देखे तो ऐसा नहीं दिख रहा बोल के इनको छेड़ के पूछे तो इनो क्या बोले होंगे। इनो तो आखिरी गर्म हो गए, दिमाग खराब हो गया क्या बोल के खर्चा पानी लेके चले गए। पहले इनो नीग्रो है और आप लोगों को मालूम नीग्रो कितने किराक रहते सो। खाली पीली थोड़े तारीफा करे बाद इनो ठंडे हुए और बोले ये रस्सियां नहीं है, ये मेरे बाला हैं और ये बाला वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कहते क्या किराक स्टाइल है नहीं। इनो बड़ा तो लिए बाला, मगर 10 बच्चों को संभालना क्या और ये बालों को संभालना एक ही है। क्या अजीब लोग है नहीं दुनिया में। अंग्रेजों को बहाने होना दुकाना चलाने के। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बोल के एक किताब है, उसमें पूरे ऐसे तमाशे है। हर किताब में पहले से लिखा हुआ रहता, मगर ये दुनिया की पहली किताब है जिसमें नमूनों के और तमाशे करने वालों के नाम लिखते रहते। कोई बड़ा नमूना है तो कोई उससे बड़ा नमूना है। 2009 में इनके बाला 19 फीट 6 इंच के होते तमाशों की किताब वाले पकड़ लिए। नहीं तुम्हारा नाम बोलो, तुमको भी तमाशों की किताब का नमूना बनाना है बोल के इन्हों तो आखिरी खुश हो के नाम वाम सब बोल दिए। कमी है नमूनों की दुनिया में, कोई बड़ा नमूना है तो कोई उससे बड़ा नमूना है। इनके बाला 55 फीट 7 इंच के हैं और 29 पाउंड के हैं। कितना वजन संभाल रही नहीं बेचारी। डॉक्टर भी बोल दिया कहते इतना वजन नक्को डालो बोल के, नहीं तो गर्दन चली जाती बोल दिया। पहले वक्त देखे तो हम समझे बच्चा बनने का क्या नया स्टाइल है नहीं, मगर वो बच्चा नहीं था, पूरे बालों का एक गुच्छा था। एक जगह करके बन लिए थे इन बालों को। अजीब शौका रहते ये लोगों के भी। खाली गलियां भगाना इनको छेड़ के पूरे गलियां साफ हो जाते। पूरे बालों से गलियों में झाड़ू हो जाती इनके। सिर में जुआ तो खुशियां मना रहे होंगे, कोई पकड़ने वाला ही नहीं है बोल के दुआएं दे रहे होंगे इनको। क्या प्लेग्राउंड बनाए नहीं इन्हों बोल के। एक बात गौर करे आप लोग, इन बालों के कितने चोटियां बना लिए, कितनी देर हुई होंगी नहीं इनको चोटियां डालने में। अगर इन बालों धोए तो कितना शैम्पू लगता होगा। ये बालों को तो एक बकेट भर के शैम्पू होना। क्या खर्चे हैं मियाँ ये। आधा दिन बाला धोने में और आधा दिन उसको सुखाने में चले जाता होगा। फिर इन्हों बाहर कब निकलते होंगे। आओ अब इन्हों क्या बोल रही इनके बालों के बारे में वो भी सुनाता हूँ। To be careful, I can start having spasms and stuff in my spine and probably be paralyzed. समझ में नहीं आया नहीं, कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा इन्हों क्या बोले। जिसको समझ में नहीं आया मैं बोलता हूँ उन्हों क्या बोल रहे हैं। इनका नाम आशा मंडेला है कहते और इन्हों 50 साल के है कहते। इतनी उम्र में तो अपने हैदराबाद के लोग कोने को आ जाते। इनको देखो कितना मजे से फिर रहे। 20 साल की उम्र से बाला बढ़ाना शुरू करे कहते ना, और लोग इनको देख के इंस्पायर होते कहते। इंस्पायर नहीं मालूम, मुतासिर होना भाई। और इनको लोग बोलते कहते इन्हों दुनिया के 90 अजूबे है बोलते। As a legend, they refer to me as the 9th wonder of the world. ऐसे एंटिक कामा करे तो अजूबे तो नहीं, नमूने पक्के दिखते। अब क्या बोलना इनको। और लियो इनको ख्वाबा भी पड़ते कहते, बालों को और बढ़ाओ बोल के और स्टाइल मेंटेन करो बोल के अजीब अजीब ख्वाबा पड़ते कहते इनको। सबको पैसों के ख्वाबा आते, मगर इन्हों तो सबसे हटके दिख रहे। इनको बालों के ख्वाबा आ रहे। अपने हैदराबाद के सुइया पोत वालों से मिला देना इनको। इनके बालों के बदले
पूरे घर भर के बर्तन देते नहीं। क्या है यारो ये कई के रिकॉर्डा बना ले रही, काम धंधा है कि नहीं है कि ये लोगों को। अरे जाने दो यारो, अपने को क्या करना है, खाली देखना और मजे लेना है। कुछ भी बोलो मामा, ऐसे लोगों को देखे तो बहुत अजीब दिखता नहीं। अब इनको देखे तो क्या बोलते कि तुम इनू तो पूरे चुड़ियों के वास्ते घोंसला बनाए। अब कौन तो भी है आजकल के ज़माने में इतनी हमदर्दी, चुड़ियों का ख्याल करके घोंसला बनाए। इनका इतना तेज दिमाग है, इनू चलता फिरता हुआ घोंसला बनाए। देखो चलता फिरता घोंसला, क्या दीवाने बातें कर रहे हैं यारो। पहले देखो मामा तुम, फिर एडवांस में गए नहीं। देख रही चूड़ी का घोंसला, मगर सर पे कहीं रख लिए कि नो, कहीं सय में घोंसला समझेंगे। ये इनके बाला हैं। अरे हाओ जी, कैसे घने हैं नहीं, अफ्रीका के जंगल के जैसे। इनका भी नाम तमाशों की किताब में है। काई को बोले तो इनो भी एक नमूना है बोल के, मेंढे के बालों के जैसे दिख रहे नहीं। इनका नाम इवियन तुग्याना है और इनकी उम्र 48 साल की है और इनो लुइसियाना में रहते। पूरी दुनिया में इनके उतने घने घुंघराले और बड़े बाला नहीं है कहते। इन्हें जब छोटे बच्चे थे, जब से बाला बढ़ा रहे कहते। ये मेंढे के जैसे बाला देख के चलते फिरते से लोग परेशान हो जा रहे हैं। कितना निकलता ना इनके सिर में से, लाइट लेके 3-4 कम्बल बन जाते। सिर के जुआ तो खुश होंगे, क्या बड़ा जंगल है बोल के। गलती से कीड़ा वीड़ा घुस गया तो दम रुक के मर जाता। 2010 में इनके बाला नाप के तमाशों की किताब वाले तुमीच है वो नमूना बोल के सर्टिफिकेट दे दिए। इनके बाला अतराफ से 4 फीट 4 इंच के हैं और लंबान में तो पूरे 16 सेंटीमीटर के है कहते। इन्हों क्या बोल रहे हैं मालूम, जब तक हो सका मैं बढ़ाती हूँ ये बालों को। और एक आदमी पूछ लिया, ये बाला सही के है नहीं वीक लगाए। जहाँ पे भी इन्हों जाते पूरे लोग इन कुछ देखते रहते। ये घोंसले के जैसे बालों के वास्ते इन्हों एक ब्यूटी पार्लर को भी खास बालों के वास्ते जाते। इनके वास्ते लंबे लंबे कांटों की कंघी है। छोटी घास में पानी मारते नहीं, वही स्टिच इनके बालों में मार रहे। कितना भी पानी मार लो बस इच नहीं हो रहा। बॉटलों पे बॉटल खत्म हो जा रहे। स्पंज के जैसा बाला पानी चूस ले रहे। कब से प्यासे है कि क्या नहीं की। इनका देख के दूसरे बच्चे भी बाला बढ़ाना शुरू कर दिए मेंढों के जैसे, और इनको देख के बुरा हंस दे रहे। इन्हों हर इतवार को बाला धोते कहते और वो बाला सूखे तक 2 दिन होते मालूम। Hair on a Sunday. I put it in braids. I let it dry. By Wednesday night, it was still there. इनके अम्मी के भी बाला ऐसी थे कहते, वो भी 1960 में। वो देख के इन्हों सोचे मैं भी बाला बढ़ाती हूँ बोल के, मगर इनके इतने नहीं थे कहते इनके अम्मी के बाला। और इन्हों अलग अलग स्टाइलों से फोटोआं खींच के ये बड़ा एल्बम बना लिए। कितने तो भी कांटे हो ना सिर में, क्या है कि क्या नहीं की। छोटे बच्चों को डराते नहीं बुई बोल के, इनके फोटोआं बता के भी डरा सकते नहीं। मियाँ बच्चे तो छोड़ो, अगर इन रात में गलती से गली में भी निकल गए ना, देखा सो वाले के मुंह से चीखा निकलना। अब जरा बस करो, नहीं तो मेरे मुंह से चीखा निकलते। इतना खूबसूरत और तंदुरुस्त बच्चा साथ में है, कैसा निकलते मियाँ चीखा वो। भाई इनू तो बहुत चिगड़ दिख रहे हैं, मैं तो जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। मेरी खूबसूरती बर्दाश्त नहीं हुई उनको, इसलिए चले गए। मैं भी जा रहा हूँ भाई, अल्लाह हाफिज।